दोस्तों आज हम लोग D2 N2 जैसे मॉलिक्यूल्स जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जिनकी 14 से कम हो या इक्वल हो उसकी एमओटी डायग्राम के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आपके सामने जो एमओटी डायग्राम दिख रहा है वो वैलिड है टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू और लेस देन 14 के लिए। ठीक है, तो क्या हम यूज कर सकते हैं इसे B2 के लिए? तो बिल्कुल, N2 के लिए बिल्कुल कर सकते हैं, हीलियम 2 के लिए बिल्कुल, हीलियम 2 प्लस के लिए बिल्कुल, H2 के लिए बिल्कुल इसे यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि B2 पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, ठीक है, आपको इस एमओटी एनर्जी डायग्राम की हेल्प से उसे पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले होता क्या है कि एनर्जी डायग्राम में सबसे जो लोअर एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो होता है सिग्मा 1s, जो यहाँ पर नहीं था उसको हम लिख दे रहे हैं। उसके बाद होता है सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम। B2 में टोटल इलेक्ट्रॉन की काउंट करें तो B2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, ये सारे ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे। तो इसमें ध्यान रखना है कि हमें सारे रूल्स को फॉलो करने हैं। अब बाउ प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो सबसे पहले सिग्मा 1s को फिल करेंगे, फिर सिग्मा स्टार 1s को फिल करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है हंस रूल को भी फॉलो करेंगे। ठीक है, तब देखिए पहला में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2, उसके बाद यहाँ पर भी 2, टोटल हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सिग्मा 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पाई 2px, पाई 2py जो आया उसमें हमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरना होगा, क्योंकि यहाँ पे हंस रूल को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटल जो है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल है। अब डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, इनका एनर्जी सेम है, देखिए एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, एनर्जी डायग्राम में तो पहले इसको एक एक भरेंगे तब जाकर के पेयरिंग करना है, समझ में आया? तो इसमें अगर आप भरते हैं तो क्या आता है कि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, तो B2 क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए B2 में? 2। इसी प्रकार अब स्टार्ट करते हैं हम लोग N2 को। ठीक है, अब N2 के बारे में देखें। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? N2 में है टोटल इलेक्ट्रॉन 14। तो पहला हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर तो 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर देखें तो सारे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं, कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का चांस नहीं है। तो N2 जो हमारा होता है वो क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक, हो गया डायामैग्नेटिक। इसी प्रकार हम C2 की बात करें तो C2 में टोटल होता है 12 इलेक्ट्रॉन। उसको एक बार चेक कीजिए कि वो पैरा है या डाया है। तो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से भर दिए हैं, यहाँ पे देखिए। दूसरा में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तीसरा में 2 इलेक्ट्रॉन, चौथा में 2 इलेक्ट्रॉन, पाँचवा में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल हो गए 2 to 4 to 6 to 8 9 10 11 12, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखें कि कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो ये भी हो जाएगा हमारा डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एनर्जी डायग्राम को फिल करते हैं, एमओटी डायग्राम को, और ऐसे हम लोग पता करते हैं कि पैरा है या डाया है। थैंक यू।